काय बोला जरा माईक लांब धरा. एक यहाँ पर एक ऐलान करना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को देखते हुए इतना बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जूही शबाब टीम की जानिब से, तो हमारे पुराने दोस्त और जूही के रुकन अतीक करबेलकर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं शबाब क्रिकेट टीम की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं अखलाक बुरूड से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आके उनका फूलों से स्वागत करे, इस्तकबाल करे। यूट्यूब हमारे अतीक करबेलकर यहाँ पर आए, इस टूर्नामेंट को रौनक बख्शी। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं शबाब क्रिकेट टीम की तरफ से। थैंक यू। मैं एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनिए। शबाब क्रिकेट टीम के लिए इस बड़ी ऑर्गेनाइज देखकर, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट को देखकर यहाँ पर अतीक करबेलकर ने अतीक करबेलकर और मुहिब करबेलकर ने यहाँ पर जूही शबाब क्रिकेट टीम के लिए 5,000 रुपये का अतिया यहाँ पर दिया हुआ है। मैं जूही शबाब क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस यहाँ पर आए, आपने इस टूर्नामेंट को रौनक बख्शी और आगे भी यहाँ पर वो इनामात लगाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। अब दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ पर वहूर ग्रोमोर और वहूर दोनों टीमें भी वहूर की है, और जिसका पहला ओवर लेकर आते हुए ताबिश। और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, ताबिश गेंद करते हुए वहां पर स्ट्राइक पर सहूद पटेल वहूर की टीम के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम। सहूद पटेल एक टीम में है तो दूसरी टीम में अगर कोई है तो हाल जिन्होंने अपनी जारहाने बल्लेबाजी की बदौलत उस रोज 18 गेंद में 75 रन बने, तो इस बीच शॉट पिच गेंद और सहूद के बल्ले से निकलता हुआ ये ऊंचा शॉट गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। इस चौके के साथ सहूद पटेल ने अपना खाता खोला और टीम का इस भी खाता खुला। 4 रन बगैर किसी विकेट के टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए वहूर की टीम वहूर ग्रोमोर के सामने। सर दोनों ही बड़ी टीमें हैं, वहूर दोनों ही वहूर, एक ग्रोमोर और एक वहूर
कितना स्कोर देख रहे हैं आप इस बड़ी टीम के सामने। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं, दोनों ही टीम के खिलाड़ी। एक बड़ा मैच है, बड़े मैच में कितना बड़ा टोटल रखना चाहेंगे? यकीनन दोनों भी टीमें मजबूत हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 6 ओवर में 70 या 80 रन बनाने की कोशिश करेंगे। इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद बॉयलर पार कर गई 6 रन, अपने आप को पोजीशन में किया और खेल गए लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से 6 रन। इन चरों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 10 रन। अंजाम जो कुछ हो, मैं दोनों टीमों से कहना चाहूंगा कि अंजाम जो कुछ हो आगाज करना होगा, थक कर बैठना नहीं है, तुम्हें मैदान में हाहाकार मचाना होगा। यकीनन दोनों भी टीमें बेहतरीन बड़ी टीमें हैं और ये खिलाड़ी अपने हुनर को दिखाता हुआ, अपने हौसलों को दिखाता हुआ और बुलंद हौसलों के साथ जूही के इस खूबसूरत मैदान पर बल्लेबाजी करता हुआ। इस बीच दौड़ना शुरू किया ताबिश ने, यॉर्कर गेंद अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद कारपेट के किनारे ट्रैवल होती हुई फील्डर के पास चली गई। जब तक के फील्डर आके गेंद को फील्ड करती, 1 रन हासिल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 11 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए वहूर की टीम, वहूर ग्रोमोर के सामने और पावर प्ले का ओवर इसलिए नजदीकी फील्डर लगाई है। एक विकेट कीपर, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और शॉर्ट मिड विकेट। इस बीच बिल्कुल तैयार ताबेशी इस ओवर में खासे महंगे साबित होते हुए राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया। बहुत ही अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर उसको सम्मानजनक तरीके से खेला। जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 12 रन। दोनों भी टीमें एक दूसरे की खूबियों को और खामियों को बखूबी जानती है और उसके मुताबिक यहाँ पर प्लानिंग करते हुए, मंसूबाबंदी करते हुए, क्योंकि ये दूसरा सेमीफाइनल, एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पुरार की है जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेल पेश किया और उनके जो चमकते हुए सितारे शहजाद और फौजान, ये 2 भाइयों की बदौलत उनकी टीम फतह से इनके आदेश। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद सही नसीहत देते हुए गेंद बॉल लाइन पार कर गई, 4 रन। अपने आप को बैकफुट पर लिया और फुल किया गेंद बॉल लाइन के बाहर, 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 16 रन। फौजान ने 2 सिक्सर लगाए और आदेश ने 2 और शहजाद ने 1। तो 500 रुपया मुहिब करबेलकर, मेरे दोस्त मुहिब करबेलकर के हाथों दिए जाएंगे। उनको उनके टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वहां पर स्टेडियम में चले आए। यहां पर मुनीब फौजान को इनाम देते हुए इस बीच नई ओवर, दूसरी ओवर लेकर आते हैं उमेर एक वहां पर वहूर की जानिब से अच्छे गेंदबाज, उनके सामने है सामी। बेहतरीन गेंद, इसी बीच 1 रन आसानी से मुकम्मल। 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। एक अच्छी गेंद की थी अपने कोटि की पहली और टीम की जानिब से दूसरी ओवर। ये दूसरा ओवर भी पावर प्ले ओवर है, उसका कितना फायदा उठाता है आने वाला वक्त ही बताएगा। स्कोर रुका हुआ है 17 रनों पर। फिर एक बार दौड़ना शुरू किया और गेंद की, इस बार अच्छी गेंद थी, उतना ही बेहतरीन तरीके से खेला है लेग साइड की जानिब। 1 रन मुकम्मल। 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अच्छी गेंदें करा रहे, 90 धुली गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी। उमेर एक अच्छे गेंदबाज है वहूर की जानिब से। दोनों ही टीमें वहूर है, एक दूसरे को जानते हो खिलाड़ी। इसी बीच हवा में गेंद कैच हो सकता है वहां पे और ये बेहतरीन कैच लपका है, बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच लपका है। लगने वाला है पहला झटका और बड़ा झटका। एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं किया और फील्डर के हाथों में थमा की कैच पवेलियन में वापस, और लगने वाला ये पहला झटका।
एक बेहतरीन कैच लपका है। बैट्समैन नेम फहीम, नए बल्लेबाज है फहीम। इनको भी चाहिए कि इस पावर प्ले के ओवर का पूरा फायदा उठाए, समझदारी से खेले। स्कोर रुका हुआ है, स्कोर रुका हुआ है 18। एक बड़ा झटका। अब नए बल्लेबाज है फहीम। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, बेहतरीन शॉट वहां पे, खूबसूरत शॉट और अंपायर का इशारा 6 रन। इन 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 24 रन। एक बेहतरीन शॉट, खराब गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार, 6 रन। पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है, दूसरे ओवर का पूरा फायदा उठाते हुए फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया और स्कोर को तेजी से पहुंचा है 24 रनों पर। चार गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 24। एक बढ़िया शॉट लगाया, एक बेहतरीन शॉट, उस शॉट से उनके हौसले बढ़ते हुए फिर एक बार 5वीं गेंद लेके फिर एक बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लेग साइड की जानिब फील्डर मौजूद है। एक आसानी से 1 रन मुकम्मल, इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अब एक गेंद आना बाकी। एक बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी, एक समझबूझ वाली, समझदारी वाली। जबकि देखा इसकी पहली गेंद पे एक छक्का आया था, उसके बाद समझदारी वाला क्रिकेट, एक सिंगल निकाला, स्ट्राइक को रोटेट किया। अब आखिरी गेंद आना बाकी इस पावर प्ले के ओवर की। स्कोर है 25। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज है फहीम। अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे फहीम। फहीम इस बार लेग साइड की जानिब एक लंबा हिट लगाना चाहते थे, अंपायर का इशारा 4 रन। बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस 4 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 29। 2 ओवर की समाप्ति। सर कितना स्कोर देख रहे हैं आप? 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 29, जबकि अभी 4 ओवर आना बाकी, 24 गेंदों का खेल बाकी है। सामने वाली भी टीम एक बड़ी टीम है, कितना लक्ष्य रखना चाहेंगे? यहाँ पर जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 ओवर के इख्तिताम पर, उस स्कोर 29 रन है। तो यहाँ से 14.50 के औसत से जाते हुए तो एक वक्त में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम अगर इसी औसत से जाएगी तो 90 रन बना पाएगी और यकीनन एक मुश्किल अज़ब ज़रूर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे जो पहले दिन जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5 ओवर में 90 रन बनाए थे, किंजलोल की टीम ने 5 ओवर में 80 रन बनाए थे और उसको 2-3 गेंदें रखकर निहाल की बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत ग्रोमोर की टीम ने हासिल किया था। तो जानते हैं कि ग्रोमोर की टीम में निहाल जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद है, तो उस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हुए अब तीसरी ओवर लेकर इस तीसरी ओवर लेकर खुद निहाल आते हुए, और ये निहाल वही निहाल है जिन्होंने उस 2 दिन पहले 18 गेंदों में 75 रन बनाए थे, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। तूफानी बल्लेबाजी की थी, यहाँ के शायकीन के दिलों को जीता था और मानो हर गेंद आसमान में से बातें करती हुई गई थी। यकीनन काबिले तारीफ बल्लेबाजी इस बल्लेबाज में कमाल का टैलेंट है। अगर वो अपने टैलेंट के हिसाब से खेलेगा तो किसी भी टीम को अपने अकेले दम पर हरा सकता है, वो सलाहियत रखते। लेकिन एक खिलाड़ी और वो उनके टीम में है, दूसरे मुखालिफ टीम में सहूद नाम का एक बड़ा तूफान, अगर वो चला जाए तो सामने वाली टीम उस तूफान में बह सकती है। और उसका ननियाल, सहूद पटेल का निहाल का ननिहाल जुई का है।
तो यहाँ पर अपने ननिहाल के मैदान पर एक अच्छे खेल का मुजाहरा किया था। निहाल ने उस रोज उस तरह की उम्मीदें हैं उनकी टीम को उनसे, इस बीच दौड़ना शुरू किया, बैकफुट पर जाकर बहुत ही तेज शॉट लगाया, लेकिन सीधा फील्डर के पास, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 30 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े हदफ की तरफ, एक बड़े लक्ष्य की तरफ, एक बड़े टारगेट की तरफ जाते हुए वहूर की टीम, इस मैच में जो जीतेगा वो फाइनल में पुरार के साथ खेलेगा। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम पुरार की, और इसमें से जो टीम जीतेगी वो उनके साथ खेलेगी। इस बीच फुल टॉस गेंद अपने आप को बैकफुट पर किया, और क्या 1 ही रन इस बार। फहीम के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 31 रन। यहां पर सूरज की इस तपिश, और सूरज की इस तपिश में ये खिलाड़ी भी इस माहौल को और गर्म करते हुए इस बीच बैकफुट पर जाकर अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, दूसरे रन के तेजी से दौड़ रहे, रन आउट होने का खतरा, लेकिन उससे पहले ही अपने क्रीज में सुरक्षित महफूज। इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 33 रन। यकीनन दोनों वहूर की टीमें, जो भी टीम जाएगी यकीनन अपने गांव का नाम रोशन करेगी। दोनों भी टीमें वहूर से बिलोंग्स करती है, एक ग्रोमोर वहूर और दोनों आपस में कितनी बार खेलते रहते, गांव है उनका एक, तो बखूबी जानते एक दूसरे की खूबियों को और खामियों को। बस उसके मुताबिक इसी प्लानिंग के साथ खेलते हुए इस मैदान पर, इस बीच निहाल ने दौड़ना शुरू किया, इस बीच अच्छी गेंद, सम्मान दिया और ऊंचा शॉट जरूर खेले थे, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं मौजूद। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 35 रन। तीसरे ओवर की 2 गेंदें आने बाकी। यकीनन बेहतरीन क्रिकेट का नमूना पेश करते हुए यहां पर ये दोनों टीमें अच्छा बेहतरीन खेल पेश करके सेमीफाइनल में पहुंची है, और सेमीफाइनल के मुकाबले में जद्दोजहद करती हुई, लड़ती हुई, कोशिश करती हुई। इस बीच फुल टॉस गेंद और अंपायर का इशारा, नो बॉल, और 1 रन हासिल किया, नो बॉल का 1 रन, ऐसे 2 रन। इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 37 रन। और फ्री हिट, यहां पर फ्री हिट का मौका। निहाल एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, ये हमेशा अपने आप से कहता है कि हार कर और रो कर और डर कर जीने वालों से मैं नहीं हूं, अपने मंजिल का रास्ता चलकर तय करने वालों में से हूं मैं। देखना है अपनी मंजिल को तय करता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनके सामने भी एक बड़ा खिलाड़ी सऊद पटेल। इस बीच हमसे दूर भागते हुए दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद, गेंद गिरने के बाद और नीचे रहते हुए फ्री हिट जरूर था, लेकिन कोई मौका नहीं दिया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 37 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन। टूर्नामेंट का आखिरी दिन, और आखिरी दिन के सेमीफाइनल के मुकाबले में ये दोनों टीमें अपने जद्दोजहद साफ बोल कर दिया, घूम कर खेलना चाहते थे, यॉक किया और साफ बोल हो गए। 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 37 रन। अभी जो भी है गोली किधर है? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। दादा मुंह पे शायर होता है।
अरे 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37। एक अच्छा मैच देखने मिल रहा है दोनों ही टीमों के दरमियान। एक विकेट के नुकसान पे स्कोर है 37 3 ओवर के बाद। अब 3 ओवर अभी आना बाकी इस मुकाबले में, इस इनिंग में 37 रन हो चुके हैं। एक अच्छा स्कोर, अच्छा मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान। अब नए गेंदबाज, बॉलर्स नेम सुफियान। अब नए गेंदबाज है सुफियान, जबकि 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37। एक विकेट के नुकसान पे वह सुफियान राइट आर्म ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया और गेंद की अच्छी गेंद, आगे बढ़ के शॉट लगाना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर है 37। अच्छी गेंद की थी, पहली गेंद एक अच्छे टप्पे पे डाली थी, कसी हुई गेंदबाजी। फिर एक बार सुफियान दूसरी गेंद लेके दौड़ना शुरू किया और गेंद की इस बार भी एक लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बल्ले और गेंद का कोई मिलाव नहीं, रुका हुआ स्कोर है 37। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने टीम को इस मुकाबले में वापस खींचते हुए फिर एक बार इस बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर आता हुआ, देखना है कैच होता है क्या। और ये बेहतरीन कैच, एक बेहतरीन और एक अच्छा कैच लगता है। पकड़ो मैच और जीतो मैच। गेंद बहुत ऊपर चली गई थी, बैलेंस किया अपने आप को और एक अच्छा कैच लपका और ये लगने वाला वहूर को तीसरा झटका, एक बड़ा झटका। अभी भी कोई रन नहीं दिया है। सुफियान ने अपनी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रुका हुआ स्कोर की गेंद के साथ 37 रन। अब नए बल्लेबाज है फहद, 3 गेंदें हो चुकी है, कोई रन नहीं दिया और अपने टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई है। अपने टीम को इस मैच में वापस खींचते हुए नया बल्लेबाज है फहद। स्ट्राइक पर है फहद और नॉन स्ट्राइक पर है फहद पटेल। स्ट्राइक पर है बाबाजी और नॉन स्ट्राइक पर है फहद पटेल। इसी बीच सुफियान इस बार अपने आप को जगह बना के लेग साइड में खेलना चाहते थे, वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्डर आता फील्ड करता, 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के भागे दूसरा रन भी आसानी से मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39, 39 रन। एक अच्छी गेंदबाजी, एक नपी तुली कसी हुई गेंदबाजी, बल्लेबाजों के दिमाग से खेलते हुए आगे, कुछ गेंदे आगे करा रहे हैं, कुछ गेंदे पीछे करा रहे हैं। एक अच्छी गेंदबाजी, एक नपी तुली गेंदबाजी। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी, सिर्फ 2 रन दिए हैं। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। 5वीं गेंद लेके सुफियान इस बार आगे बढ़ के ऑफ साइड की जानिब खेला है, वहां पे खूबसूरत शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट और अंपायर का इशारा 6 रन। इन 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, उछलता कूदता हुआ 45 रनों पर। अब एक गेंद आना बाकी, 1 to go।
देखो ये सीधा ये उल्टा अभी मैं क्या बोलता हूँ स्क्रू ऐसा ये लूज करने का घुमाने नहीं वो अंदर से स्कोर काय दिलं? चौथा हो गया ना? चौथा ओवर हुआ सर पांचवा है नहीं एक बॉल बाकी है एक बॉल बाकी है। आखिरी गेंद लेकर चौथे ओवर की, इससे पहले बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था फहद उर्फ बाबा जी ने। मैं इनको उस वक्त से जानता हूं जब ये स्कूल के ज़माने में आइडियल में जब थे और अंडर 16 में खेला करते थे, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। इस खिलाड़ी ने सेंचुरियां भी लगाई है उस वक्त, और वो वही खिलाड़ी अब अपने पूरे शबाब पर, क्योंकि इसने अपने आप से कहा था कि मैं वो नहीं कि मैं भीड़ में खड़ा हूँ, मैं वो नहीं कि मैं भीड़ में खड़ा रहूँ, कि मैं वो बनना चाहता हूँ कि भीड़ जिसके लिए खड़ा रहे। इस बीच दौड़ना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत शॉट खेला है और गेंदबाजी की तरफ जाती हुई 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और स्विच हिट के लिए और गेंद बॉयनल पार कर गई 4 रन। अपने हौसलों के साथ खेलता हुआ, अपनी हिम्मत के साथ खेलता हुआ ये वहूर का बल्लेबाज और ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 49 रन। यकीन ब्रेक नको सर, कंटिन्यू घेऊन घेऊ आपण और इस बीच एक रन मुकम्मल, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। अब नए गेंदबाज है निहाल, जबकि 1 गेंद हो चुकी है, स्कोर है 50। स्कोर है 50। निहाल अपने कोटे की दूसरी टीम की जानिब से 5 ओवर लेके निहाल, स्कोर है 50। 5 गेंद आना बाकी, फिर एक बार निहाल हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया और गेंद की एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ। स्कोर है 50। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद की थी, देखा कि जगह बना रहे, उनके स्लॉट से थोड़ी दूर गेंद डाली
इस बीच बेहतरीन गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद है और एक खराब फील्डिंग, जहां एक ही रन होना चाहिए था वहां 4 रन दे दिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 54। आसान सी फील्डिंग थी लेकिन खराब फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पे गुरुमोर की जानिब से देखने मिल रहा है, जहां एक ही रन होना चाहिए था वहां पे 4 रन खर्च किए। गुरुमोर के खिलाड़ी इस बार भी जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेग साइड की जानिब, अंपायर से आउट की दाद मांगते हुए, पर अंपायर पर कोई असर नहीं, रुका हुआ स्कोर है 54। और यहाँ पर जिन मेहमानों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन मेहमानों का हम इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से, उनकी आमद हो चुकी है और उनका इस्तकबाल भी फटाके बजाकर किया गया। और इस बीच इस मैदान पर भी एक अच्छा खेल, सेमीफाइनल का मुकाबला और यहाँ पर तमाम मेहमान यहाँ पर आते हुए जीतू साहब सावंत और उनके साथ आए हुए सारे मेहमान, मैं उनका जुई शबाब की जानिब से एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। आप आए इस महफिल में तो बहार आई है, बहार जिनके कदमों का तवाफ करती है। यकीनन अभी ये बड़े लोग आए, मेहमान आए हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर ताउन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और सलाउद्दीन भाई पलवकर, इनके हाथों इनका इस्तकबाल किया जाएगा। जीतू साहब सावंत जिला परिषद सदस्य, मी सलाउद्दीन साहेब पलवकर यांना विनंती करेन की त्यांनी जीतूबाई सावंत यांचं स्वागत शॉल पुष्प शॉल देऊन करावं, शॉल आणि पुष्पगुच्छ देऊन करावं। त्यासाठी मी आमंत्रित करीत आहे आपल्या जुई गावाचे सलाउद्दीन भाई पलवकर यांच्या हस्ते स्वागत होताना जीतूबाई सावंत यांचा जिल्हा परिषद सदस्य, त्याचप्रमाणे कृष्णाबाई सुकम यांचा मध्यंतर उत्सवाचा फटका पडतोय, पण चेंडू क्षेत्रक्षक अगोदरच पडतोय। 2 धाव मिळाले, 2 धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होती ती 56। शेवटचा षटक आणि शेवटच्या 5व्या षटकातील शेवटचा चेंडू अतिशय सुरेख। कृष्णा सुकुम साहेब यांचंही स्वागत करण्यासाठी मी मुहिबभाई करबेलकर यांना विनंती की माझे मित्र, जवळचे मित्र मुहिबभाई करबेलकर यांच्या हस्ते त्यांचा स्वागत करण्यात येत आहे। अतिशय जॉर्कपेला चेंडू त्या दिशेने चेंडू धरला जातोय, तो क्षेत्ररक्षकाकडे एकच धाव मिळणार आहे, 1 धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होती ती 57। नाणेफेकीचा कौल वहूरच्या ग्रोमोर वहूरच्या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना वहूरचा संघ 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 57 3 गडी बाद।
उपांत्य फेरीचा सामना एक संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करतो संघ पुराडचा संघ. शोएब भाई पाचकर इनके वालिद साहब इस्माइल भाई पाचकर अगर आए होंगे तो उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए. 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 57 रन. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वहूर के ये बल्लेबाज बाबा जी अपने पूरे फन और सलाहियत अपने हुनर का यहाँ पर मुजाहरा करते हुए और बेहतरीन अंदाज में खेलते हुए अपनी टीम को एक बड़े टारगेट की तरफ ले जाते, क्योंकि ये टारगेट अब तक तो इनफ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी निहाल करते हैं. आखिरी ओवर लेकर बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी गेंद इस बार आउट और बहादुर बाबा जी का विकेट लिया. पर तेज गेंद फेंकी यॉर्कर लेग की गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे चली गई विकेट कीपर के पास. बॉलर्स ने सुफियान ने अपनी पहली गेंद पर बहुत ही बेहतरीन गेंद की, यॉर्कर गेंद की और इस फहद उर्फ बाबा जी को आउट करने में कामयाबी हासिल की. जिस बड़ी मछली की तलाश थी उस बड़ी मछली को जाल में फंसाया इस गेंदबाज ने. अब कुछ हद तक वापसी की है वहूर ग्रोमोर की टीम ने और उनको मालूम है कि यह पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए साजगार है, लेकिन सेमीफाइनल का मुकाबला और सेमीफाइनल का प्रेशर दबाव कुछ और ही रहता है. तो इस दबाव को कौन सी टीम झेलेगी वही टीम फाइनल में पहुंचने की हकदार होगी. बैट्समैन ने अदनान अश्विनी अरविंद घरटकर. और इस बीच बहुत ही बेहतरीन सिक्सर अपने आप को पोजीशन में किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को फेंक दिया. गेंद आसमान से बातें करती हुई बॉलर पार कर गई 6 रन. और यहाँ पर अरविंद घरटकर आए हैं, मैं उनका भी जूही शबाब की जानिब से इस्तकबाल करता और दावत इनायत करबेल को दावत देता हूँ कि उनका इस्तकबाल करे फूलों की माला और शॉल देकर, फूलों का गुलदस्ता. इस बीच दौड़ना शुरू किया सुफियान ने, सिक्सर लगाने के बाद इस बल्लेबाज के हौसले बुलंद और इस बीच एक ही रन मिलेगा और वहां पर फील्डर फंबल हो गए. दूसरा रन चाहते थे लेकिन रन आउट हो सकते थे. 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 64 रन. यकीनन इस वक्त सेमीफाइनल के इस बड़े मुकाबले में दोनों टीमें जद्दोजहद करती हुई, मैं तो कहना चाहूंगा कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बढ़कर कोई वैक्सीन नहीं. यहां तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, डर से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. जो हिम्मत से काम करेगा, यकीनन जो हौसलों के साथ लड़ेगा, उसी वही टीम जीत हासिल करेगी. इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और इट्स गोइंग एंड इट्स अ चांस ऑफ अ कैच. इट्स आउट. फील्डर गोइंग अंडर इट. द बैट्समैन दिस टाइम इज आउट. एक और विकेट का पतन और बस अब मुश्किलात में से 2-4 होती हुई वहूर की टीम अब जो आ रहे हैं वहूर की जानिब से वो है अर्शी यानी सूरज की 2 गेंदें बाकी. अर्शी यानी सूरज की पहली किरण. देखना है सूरज की पहली किरण अपनी टीम को क्या रोशनी दिखाती है. फील्डिंग की जमावट, हौसले बुलंद फील्डिंग करने वाले ग्रोमोर वहूर की टीम में और बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करते हुए इस जूही के ऐतिहासिक तारीखी मैदान पर इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया. अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद समझ में नहीं आई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया.
इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर ये मैच दूसरा सेमीफाइनल, जिसका पहला सेमीफाइनल का मुकाबला पुरार की टीम ने जीता था, फाइनल में पहुंची है। अब दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर चलता हुआ, जिसकी आखिरी गेंद पहली इनिंग की, इस बीच कैच होने का खतरा और आउट। यकीनन इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिरी ओवर जिसपे के जारहाना बल्लेबाजी करना चाहता है बल्लेबाज, लेकिन किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वाकई में इस गेंदबाज ने अपने गेंदबाजी के हुनर दिखाए। शानदार, लाजवाब, उम्दा गेंदबाजी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वहूर की टीम ने 6 ओवर में 64 रन बनाए और 65 रन का हदफ रखा है वहूर ग्रोमोर के सामने। लेकिन इस हदफ को देखते हुए अगर कहा जाए कि निहाल को अगर वो आउट करते हैं तो ही इस मैच में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि निहाल एक ऐसा बल्लेबाज है कि अपने अकेले दम पर अपने टीम को फतह से हमकिनार कर सकता है। और यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वहूर ने 6 ओवर में 64 रन बनाए, 65 रन का हदफ रखा है, टारगेट रखा है। मेरे साथी कमेंटेटर शहजाद से मैं पूछना चाहूंगा कि 6 ओवर में 65 रन, ये पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वहूर ग्रोमोर ये टारगेट हासिल करेगी या वहूर की टीम इस टारगेट का दिफा करेगी? सर एक अच्छा टारगेट है और एक अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है सर। वहूर ने एक अच्छा लक्ष्य रखा है। वहूर ग्रोमोर के जानिब से अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, अच्छे बल्लेबाज उनके टीम में मौजूद है। अगर निहाल का विकेट अगर जल्दी चटकाते हैं तो फिर मैच में बहुत मज़ा आएगा, फिर मैच देखने बहुत मज़ा आएगा। एक बड़ा नाम है निहाल, एक बड़ा काम करके दिखाया है उन्होंने। पिछली मैच में एक आतिशी पारी खेली थी उन्होंने। अगर उसी तरीके की कुछ पारी खेलेंगे तो ये मैच जल्दी ख़त्म हो सकता है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट में अगर निहाल इस मैच को जीताते हैं तो जैद कादिरी की जानिब से 500 रुपये का इनाम। एक बड़ा नाम है निहाल, उनके टीम को उतनी ही बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। कितना खरा उतरते हैं उन उम्मीदों पे आने वाला वक्त ही बताएगा। एक अच्छा मैच देखने मिलेगा दोनों ही टीमों के दरमियान। दोनों ही वहूर की टीमें हैं, एक ग्रोमोर वहूर और एक वहूर, जिसमें वहूर ने पहली बल्लेबाजी करते वक्त अपने 6 ओवरों में 64 रन बनाए और जीत के लिए 65 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 2 ओवर पावर प्ले खेला जाएगा। कितना फ़ायदा उठाते हैं इन 2 ओवरों में? क्या वहूर निहाल का विकेट चटका पाएंगे या निहाल इस मैच को वहूर से दूर ले जाएंगे? या आने वाला वक्त ही बताएगा। सर एक शेर कहना चाहूँगा। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जो कभी संघर्ष से कभी परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होते। बहुत खूब, बहुत खूब। स्ट्राइक पर है वही बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाज निहाल, और नॉन स्ट्राइक पर है और जो तुमने शेर कहा, किसी एक और शायर ने ऐसा शेर कहा है कि यूं बेसबब किसी को शोहरत नहीं मिलती वाहिद, यूं बेसबब किसी को शोहरत नहीं मिलती वाहिद, जिनके काम अच्छे होते हैं उन्हीं के नाम होते हैं इस दुनिया में। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद
इस गेंद को यकीनन गेंद गिरने के बाद और स्विंग होती हुई निहाल के सामने ये गेंदबाज सहूद पटेल। दो बड़े नाम देखना है, कौन जीतेगा, कौन कहलाएगा मर्द मैदान, सहूद या निहाल। दोनों भी बड़े नाम और निहाल है सहूद के सामने। मैं कहना चाहूंगा कि निहाल तुम खुद में एक चिंगारी नहीं एक ज्वाला हो, बस तुम्हें इस बार एक बार साबित करना है। अपने आप को बैकफुट में जाकर गेंद को खेला, गेंद बॉल लाइन पार करके 4 रन। यकीनन अपने इरादों को साफ जाहिर किया निहाल ने और बैकफुट पर जाकर कवर के फील्डर के ऊपर से खेल गए 4 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी निहाल ने इससे पहले की थी और आज भी वही फॉर्म लेकर इस मैदान पर उतरे हैं। यही हौसला इनके पास है। मंजिलें क्या रास्ता क्या, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, अरे हौसला है तो फासला क्या है। यकीनन इस खिलाड़ी के हौसले बड़े बुलंद और बुलंद हौसलों के साथ ये खिलाड़ी खेलता हुआ। इस बीच निहाल की बल्लेबाजी से सारे शायकीन, सारे प्रेक्षक, सारे दर्शक महसूस होते हुए इस बीच आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रन बगैर किसी विकेट के। तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं सहूद वहूर की जानिब से एक बड़ा नाम, एक अच्छे ऑलराउंडर और तेज गेंदबाजी करने में महारत रखते हैं। सिर्फ रफ्तार रफ्तार और रफ्तार उनका शौक है। इस बीच दौड़ना शुरू किया, बहुत ही बेहतरीन गेंद। यही इस गेंदबाज की खासियत है, किस तरह की गेंदबाजी करते हुए गेंद को राइज किया, गेंद इन स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आई और सहूद को खेलना यानी लाखों चने चबाने के बराबर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज उम्दा शानदार लाजवाब गेंदबाजी करता। इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, इस बीच ऊंचा खेले है और क्या जाने का खतरा और इसके नीचे खिलाड़ी आउट। देखा कितनी बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पहले 3 गेंदें डॉट गई जिसका दबाव निहाल पर साफ नजर आया और उसके बाद एक बड़ी मछली को जाल में फंसाते हुए एक बड़ा विकेट जाता हुआ वहूर ग्रोमोर का और आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों से मायूस स्टेडियम में चले जाते हुए। और आप देख सकते हैं कि ग्रोमोर वहूर के खीमे में उदासी छाई हुई। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सिस्टम, कितना अच्छा मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट में डायरेक्ट अपने हिसाब से नहीं मैं राउंड लगाए। यहाँ पर 4 चिट्ठियाँ उड़ाई गई और एक छोटी लड़की ने वो चिट्ठियाँ उड़ाई थी, लेकिन किस्मत देखिए कि दोनों वहूर की टीमों की का मुकाबला उन चिट्ठियों के जरिए तय हुआ। यकीनन जो 4 टीमें नरगांव अतिशय कौतुक केलं पाहिजे आयोजकांचं खरोखर। हे सामने ज्या सामन्यांची जी निवड केली ती चिठ्ठ्याच्या जोरावर केली आणि एक लहान मुलीने त्या चिठ्ठ्या उडवल्या आणि दैव पहा की दोन्ही वहूरचा संघ सामना त्या चिठ्ठ्यांच्या द्वारा त्या निकाल चिठ्ठ्यांच्या द्वारा फिक्स केला गेला दोन्ही संघाचा वहूर संघाचा। बॅट्समन नेम इमरान और कौन? इमरान और सालिक। दोनों टीमों के एक साथ खिलाड़ियों से गुजारिश है कि आके कमेंट्री बॉक्स में बैठे। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए जो पहला इनाम या स्पर्धेसाठी जो पहिले बक्षीस, दुसरं बक्षीस आणि तिसरं बक्षीस देण्यात आले आहे ते विश्वासभाई गोगावले, विकास शेठ गोगावले, आदरणीय विकास शेठ गोगावले, आदरणीय भरत शेठजी गोगावले, आदरणीय विकास शेठजी गोगावले, जीतूभाई, आदरणीय जीतूभाई सावंत आणि आदरणीय श्वेबभाई पाचकर यांच्या हस्ते देण्यात आले। आम्ही सर्व व्यक्तींचं जुई शबाबच्या वतीने हार्दिक आभार मानतो।
इसी बीच बेहतरीन शॉट लगाया, खूबसूरत शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 6 रन, इन 6 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। एक बड़ा विकेट जाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए वहूर, गुरोमोर, फहद पटेल फिर एक बार दौड़ना शुरू किया और गेंद की, इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 14 रन। एक बड़ा झटका लगा है निहाल के रूप में, कोई रन नहीं बनाया इस बड़े मुकाबले में, काफी निराश किया है अपने टीम को। इसी बीच बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद थी लेकिन विकेट कीपर के हाथों से छूटती हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और अंपायर का इशारा 4 रन। इन 4 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 18 रन। हालांकि जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां 4 रन मिले लेग बाइस के रूप में। खराब विकेट कीपिंग जिसकी वजह से 4 रन गए। 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। फिर एक बार फहद दौड़ना शुरू किया और गेंद की, इस बार बेहतरीन गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट, ऑफ साइड की जानिब गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 4 रन, बेरा होगा पार और रन मिलेंगे 4। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 22 रन। एक खूबसूरत शॉट के साथ अपने टीम को स्कोर को पहुंचा है 22 रनों पर। एक बेहतरीन शॉट लगाया निहाल के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए। निहाल का एक बड़ा विकेट जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए सालिक अपने कंधों पे। फहद फिर एक बार थोड़े महंगे साबित होते हुए दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया और गेंद की, इस बार आगे बढ़कर शॉट लगाना चाहते थे, अंपायर से आउट की दाद मांगते हुए और अंपायर का इशारा आउट। और ये बड़ा झटका लगता हुआ सालिक के रूप में दूसरा झटका वहूर गुरोमोर को, एक जिम्मेदारी लेके खेलते हुए, लेकिन इस बार आउट होकर पवेलियन में वापस लगने वाला दूसरा झटका वहूर गुरोमोर। निहाल के आउट होने के बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार अपना विकेट गंवाए और हल्के हल्के कदमों से पवेलियन की तरफ। अब नए बल्लेबाज हैं बैट्समैन नेम नवीद। अब सालिक की जगह नवीद कितने फायदेमंद साबित होते हैं अपने टीम के लिए देखना होगा। एक अच्छे बल्लेबाज हैं नवीद भी, अगर उनको जीतना है तो एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी, कुछ अच्छे शॉट्स लगाने होंगे, समझबूझ के साथ क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि दो बड़े झटके लगे हैं उनके टीम को निहाल और सालिक के रूप में। रुका हुआ स्कोर है 22। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद, कैच हो सकता है वहां पे और एक बेहतरीन कैच, खुद के फॉलो थ्रो में कैच लपका और लगने वाला है तीसरा झटका। एक बेहतरीन वापसी वहूर की जानिब से और ओवर की समाप्ति। स्कोर रुका हुआ 22 रन। ओवर टू 10 मुनीर सर। सर वहूर के बल्लेबाजों से कहना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यहाँ पर एक माहौल गर्म होता हुआ शेर व शायरी का माहौल, और क्यों न दो बड़ी टीमें यहाँ पर अपने टैलेंट के मुताबिक खेलते हुए यहाँ पर सुई के शायकीन के दिल को महसूस कराते हुए, लुत्फ अंदोज कराते हुए सारे शायकीन, सारे दर्शक, सारे प्रेक्षक इस मैच का आनंद लेते हुए। बैट्समैन ने आतिश
और यहाँ पर आतिश आए हैं, देखना है वो आग बरसाते हैं कि रनों की आग बरसाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी टीम बीच मंझधार में फंसी है। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़ना, हवाओं के भरोसे मत उड़ना, चट्टान तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग ही उड़ा करते हैं। इस बीच दौड़ना शुरू किया और इस बीच अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को ऑन साइड में किया, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। एक रन आसानी के साथ हासिल किया, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 23 रन। तीसरी ओवर जारी, जीतने के लिए 63 रन का 65 रन का हदफ और 23 रन। तीसरा ओवर जारी, बेहतरीन खेल फहद पटेल और सऊद पटेल, ये दो भाई हैं और इन दो भाइयों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। अच्छे तेज गेंदबाज, तेज रफ्तार के बादशाह जिन्हें कहा जाता है, वही सऊद पटेल एक बार फिर हमसे दूर भागते हुए। अच्छी गेंद और गलन की गेंद, जिनको दिफाई अंदाज से खेला, जब तक के फील्डर आते गेंद को फील्ड करते। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 24 रन। अब जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। इस बीच छोटा सा रनअप, बिल्कुल तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद की ऊंचा खेले और उसके नीचे खिलाड़ी, लेकिन उससे पहली गेंद लुढ़कती हुई चली गई, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन हासिल किए। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। अब जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत और तीसरे ओवर की 3 गेंदें आना बाकी, यानी 21 गेंदें और 39 रन। इस बीच दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद, बहुत ही तेज रफ्तार से गेंद फेंकी, बल्लेबाज चकमा खा गए, गेंद पैर पर लगती हुई गई, जहां फील्डर खड़े थे। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 27 रन। अब जीतने के लिए 38 रन की जरूरत है। 20 गेंदें 38 रन। सामने तर समीकरण से 20 चेंडू आणि 38 धावांची गरज। गोलंदाज सज्ज होते, अतिशय सुरेख गोलंदाजी, वेगाने गोलंदाजी करताना सऊद पटेल षटपी पद्धतीने चेंडू बॅकफूट जाऊन त्याला सन्मानजनक खेळतो तो गोलंदाजाकडे स्वतः गोलंदाजाने क्षेत्ररक्षण केले, धावसंख्या थांबली होती 27 धावा। जिंकण्यासाठी 38 धावांची गरज, 19 चेंडू 38 धावा। पुन्हा एकदा सज्ज होते सऊद पटेल, अतिशय सुरेख गोलंदाजी, चेंडू कट होत चालला जातो यष्टिक्षकाकडे, अतिशय सुरेख गोलंदाजी, जोरदार आणि एक बहारदार गोलंदाजी करताना हा गोलंदाज आपल्या चांगल्या गोलंदाजाजवळ पुन्हा आपल्या संघाला या सामन्यात पुनरागमन करण्याची संधी दिली त्या गोलंदाजाने। कैसे 3 ओवर की है, 3 ओवर में कुछ भी क्या बोलते हो, 6 ओवर की में 3 डाड़ा वीरा में वो 3 ओवर में सऊद ने एक ही, सऊद ने 2 डाला, फौज ने 1 डाला, 3 ओवर में। स्वतःच व्यक्तिगत पहिलं आणि संघाकडून 4थं षटक घेऊन येते तो फहद उर्फ बाबाजी आणि क्षेत्ररक्षण या प्रकारे लावण्यात आले आहे की यष्टिरक्षक स्वतः सालिक, तर एक शॉट, एक थर्डमॅन, एक पॉइंट, एक गली, एक पॉइंट गोलंदाजी करण्यात तो अतिशय सुरेख गोलंदाजी त्याला प्रयत्न करतोय, झेलबाजी जोरदार दाद मागताना दिसत, पंचावर त्याचा काहीच परिणाम नाही। पुन्हा एकदा सज्ज होते फहद, क्षेत्ररक्षण एक यष्टिरक्षक, एक थर्डमॅन। स्पर्धेचा 5वा आणि अंतिम दिवस आणि उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये 2 बलाढ्य संघ लढताना यावेळी मात्र चेंडू फास्ट, यावेळी त्याला एक आपला वेग कमी करते आणि कमी वेगामध्ये चकवण्यात त्याला यश येते। गोलंदाज बाबा चतुराईने हुशारीने गोलंदाजी करताना जुईच्या या ऐतिहासिक मैदानावर या सामन्याचे महत्व या खेळाडूला माहीत आहे, त्याचप्रमाणे अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना लॉन्ग ऑन के साइड में बाउंड्री के बाहर जो बैठे हुए हैं ग्रीन पट्टे के अंदर,
प्लीज बाहर बैठे। जिंकण्यासाठी 16 चेंडू आणि 38 धावांची गरज। पुन्हा एकदा फहद उर्फ बाबाजी सज्ज होतोय। गोलंदाजी अतिशय सुरेख गोलंदाजी यावेळी मात्र त्याच पद्धतीचा प्रयत्न करतो, त्याला काही यश येत नाही, बाकीचं काम यशरक्षक अतिशय सुरेखरीत्याने पार पाडताना आणि काय गोलंदाजी करताना वहूर संघाचा स्टार चमचमता खेळाडू आपली चमक दाखवताना जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर पाहुणी मंडळीत आले। पाहुण्यांच्या समोर एक बहारदार खेल। तला पलवकर जहां कहीं भी स्टेडियम में चले। 15 चेंडू 38 धावांची गरज आहे। एक उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये दोन बलाढ्य संघ झुंज देताना लढताना आणि जो लढतो तोच जिंकतो। याच वेळी अतिशय सुरेख चेंडू। नरगांव के कप्तान यहाँ पर चले आए, स्टेडियम में चले आए। इसमें से जो टीम हारेगी उनके साथ उनका तीसरे इनाम के लिए मैच होगा। बाबाजी right arm over the wicket. Passes umpire, it's a very good delivery. Meantime, this time he slowed the speed, and with the slow speed, he has deceived this batsman. Rest of the work done by the wicket keeper. Babaji Fahad using all his experience and showing all his skill here on the historical ground of Jui. The way he is bowling, absolutely remarkable. All the spectators are enjoying this semi-final match. Meantime, it's high in the air, and there is a catch. Fielder going under it. He dropped the catch. He dropped the catch. I don't know why he dropped the catch. Intentionally he dropped the catch. अगर ड्रॉप नहीं करता तो पहली मेंटेन रहती टूर्नामेंट की। This is the first maiden over in this match. This is सेकंड मेंटेन। ये मैच का पहला है, टूर्नामेंट का दूसरा। what a wonderful performance for Babaji. I think everyone should clap for this performance. Everyone need to do the clapping for this bowler, because clapping is the only way to appreciate the talent. 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 27 रन, 12 गेंदे 38 रन। यकीनन फहद उर्फ बाबाजी की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इस मैच में कहानी ने मोड़ लिया है। कहानी ट्विस्ट लेती हुई, और ये मोड़ अब जाता हुआ वहूर के बाजू में। इस बीच बेहतरीन शॉट खेला गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, जब तक के फील्डर के गेंद को फील्ड करते तेजी से दौड़े और 2 रन हासिल किया। अच्छी बल्लेबाजी इमरान की जानिब से। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 29 रन। अब जीतने के लिए 36 रन की जरूरत है। 11 गेंदे 36 रन। इस बीच फहद पटेल ने दौड़ा चुकी अच्छी गेंद, बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद फेंकते हैं फहद पटेल, और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ विकेट कीपर के हाथ तो 1 ही रन मिलेगा। और इस बीच रन आउट होने का खतरा और आउट। लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन से गुजर रही है ग्रोमोर वहूर, नाजुक स्थिति में निहाल का विकेट पहले ओवर में सऊद ने हासिल किया, और उसके बाद एक बेहतरीन और मुस्तहकम पोजीशन में, और यहां पर बीच मंझदार में फंसी हुई ग्रोमोर की कश्ती, और इस बीच मंझदार में फंसी हुई कश्ती को कौन इस बहरान से निकालेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल खेल का पलड़ा, इस मैच का पलड़ा पूरी तरह से वहूर के बाजू में झुकता हुआ, और सारा सेहरा 2 भाइयों के सर बनता हुआ, सऊद पटेल और फहद पटेल। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। इस बीच फुल टॉस गेंद अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी से हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 रन। अब जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत।
बैट्समैन नेम ताबिश। ताबिश है स्ट्राइक पर, ये दो बल्लेबाजों पर पूरी जिम्मेदारी। और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद फहद पटेल की जानिब से। स्कोर अभी भी रुका हुआ, स्कोर 31 रन। जीतने के लिए 8 गेंदें 34 रन की जरूरत। यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए, और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद पैर पैर पर लगती हुई चली गई, फील्डर के पास 1 ही रन। अब जीतने के लिए 33 रन की जरूरत है, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए इन गेंदबाजों को की इतनी कम है, खासकर इन दो भाइयों की। इन दो भाइयों ने दोनों भाइयों ने अपनी अच्छी गेंदबाजी की बदौलत अपनी टीम को एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में ला खड़ा कर दिया है। अभी भी 7 गेंदें और 33 रन की जरूरत। इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया गेंद की, और बहुत ही बेहतरीन गेंद, तेज गेंद फेंकी, 1 ही रन मिलेगा वहां पर। और निराश वहां पर वो साफ जानते हैं कि अब मैच पूरी तरह से झुकता हुआ आखिरी ओवर में अब जीतने के लिए 32 रन की जरूरत। 6 गेंदें और 32 रन। हर गेंद पर सिक्सर लगाने की जरूरत। ये मैच एक तरफा होता हुआ एक सेमीफाइनल के मुकाबले में जिस तरह की दिलचस्पी की उम्मीद लगाए बैठे थे यहाँ के शायकीन, उस पर पूरी तरह से नहीं उतर पाई वहूर ग्रोमोर की टीम। और एक निहाल का विकेट लेने के बाद पूरी खस्ता हाल में, और इस वक्त पूरी मुसीबत में, और एक जो हालात है वो बड़े नासाज है ग्रोमोर वहूर के लिए। 6 गेंदे और 32 रन। बॉलर्स नेम फहीम यानी समझदार, अपनी फहम का इस्तेमाल करते आने वाला वक्त ही बताया। इस बीच दौड़ना शुरू किया, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 34 रन। अब 6 गेंदे 31 रन। शेवटचा आनंद षटक 6 चेंडू आणि 31 धावांची गरज, 31 धावा 7 चेंडू या सामन्याचे समीकरण। अतिशय सुरेख गोलंदाजी, एक चांगले क्षेत्ररक्षण आणि चांगल्या फलंदाज जोरावर वहूरचा संघ पुन्हा यावेळी मात्र फटका, अतिशय सुरेख असा फटका मारतोय, चेंडू जातोय आर पार, सीमारेषेच्या पार, चौकार। सत्ताईस धावांची गरज, 6-5 चेंडू 27 धावा, 38 धावा। अतिशय सुरेख गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण, एक यष्टिरक्षक, 1 पॉइंट, 1 स्लिप। पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाज, फुलटॉस मध्ये चेंडू, अतिशय सुरेख असा फटका आहे मात्र यावेळी फटका बघतो, अतिशय सुरेख असा क्षेत्ररक्षण, अतिशय सुरेख असा क्षेत्ररक्षण। आणि आपल्या चांगल्या क्षेत्ररक्षकावर आपल्या संघासाठी 5 धावा वाचवल्याच्या या क्षेत्ररक्षकाने, आणि या क्षेत्ररक्षकासाठी जो ताल्यांचा गजर नक्कीच झाला पाहिजे। अतिशय सुरेख चमकदार कामगिरी क्षेत्ररक्षकामध्ये दाखवताना वहूरचा संघ आता जिंकण्यासाठी 4 चेंडू आणि 26 धावांची गरज। यावेळी मात्र फसता फसतोय आणि क्षेत्ररक्षक खाली येतोय, झेल टिपतोय, आणखी एक गडी बाद। 3 चेंडू। Now back to Shehzad. अपने को खाने को लाओ, चलो काहीतरी खायला ना, एकटेच काय खाय, पोट दुखत, खाने को लाओ सर। ये किती बाकी आहे, बॉल किती बाकी आहे, मागवते आपला YouTube ला नेम लगाओ है ना, वो जेवण ना आहे, काहीतरी खाया मागवा। इस इनिंग की 3 गेंदें आना बाकी। एक बेहतरीन कैच लपका था ऑफ साइड की जानिब, 3 गेंदें और 27 रन। फिर एक बार हवा में गेंदे कैच हो सकता है वहां पे, और एक बेहतरीन कैच, बहुत ही अच्छा कैच। अब लगभग ये मैच
वहूर की जानिब झुकता हुआ 2 गेंदे और जीत के लिए 27 रनों की जरूरत। एक बेहतरीन कैच, अब जीत लगभग ये वहूर ने मैच जीत लिया है। 2 गेंदे और 27 रन जीत के लिए। पांचवी गेंद, 27 रनों की जरूरत जीत के लिए। एक तरफा मैच होता हुआ, हमने पहले भी कहा था एक निहाल बड़ा विकेट है, अगर उनको आउट कर लेते हैं तो मैच में वापस आ सकते हैं। इसी बीच फिर एक बार कैच हो सकता है। अब जीत के लिए सिर्फ 1 गेंद और 27 रन। आखिरी गेंद लेके इस मैच की, फिर एक बार फुलटॉस गेंद थी और ये मैच वहूर ने जीत लिया है। 2 फाइनलिस्ट मिलते हुए इस टूर्नामेंट के, वहूर और पुरार।